और आज के सेशन में हम लोग बात कर रहे होंगे अबाउट वेरिएबल्स इन जावा। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर कंटेनर्स। वेरिएबल सिंपली क्या होते हैं? कंटेनर्स होते हैं जो कि चीज़ों को होल्ड करते हैं। अब आप देखोगे हर कंटेनर की ना 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला क्या है? उसका डेटा टाइप। दूसरा क्या है? उसका नेम। तीसरा क्या है? उसका एड्रेस। ये तीनों चीज़ें आपको हर एक कंटेनर में देखने के लिए मिल जाएंगी। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं कुछ नेम की बात करूं तो हर कंटेनर का एक नेम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस वाटर बॉटल इज अ कंटेनर, राइट? एक कंटेनर है। इसका हमने एक नेम डिसाइड कर रखा है। क्या नेम डिसाइड कर रखा है? इसको हम बॉटल बोलते हैं, राइट? बहुत बढ़िया। चलो नेम पता चल गया, हर कंटेनर का एक नेम होता है। दूसरी चीज़ इसका डेटा टाइप। डेटा टाइप बेसिकली बताता है कि इसके अंदर क्या चीज़ स्टोर होगी। जैसे कि इस वाटर बॉटल के अंदर क्या स्टोर होगा? वाटर नहीं, इसके अंदर स्टोर होगा लिक्विड। नाउ लिक्विड जैसी कोई सी भी चीज़ हम इसमें डाल सकते हैं, तो इसका डेटा टाइप क्या हुआ? लिक्विड हुआ। बहुत ही बढ़िया। देन थर्ड चीज़ इसका एक एड्रेस होगा। अगर मैंने इसको इस टेबल पर रख दिया तो इस टेबल पर मैं कहीं ना कहीं से कैलकुलेट करके इसका एक एड्रेस निकाल सकता हूँ, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा रियल कंटेनर। ऐसे कुछ कंटेनर्स हम हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी बना सकते हैं जिनको कि हम वेरिएबल्स बोलते हैं, और उन कंटेनर्स की भी ये 3 चीज़ें कॉमन रहती हैं। बहुत ही बढ़िया। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और फटाफट कोड पे आते हैं और कोड पे करके देखते हैं। कोड करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कि अगर मैं नेम की बात करूँ तो नेम की कुछ कंडीशंस होती हैं। नेम की क्या कंडीशंस होती हैं? सबसे पहले तो आपको कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं करना है नेम को, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं करना, कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। सेकंड चीज़, कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स का आपको यूज़ नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम यूज़ करने वाले हैं इंट, फ्लोट, ये प्री डिफाइन है उसमें, ठीक है? तो हमको इनका यूज़ नहीं करना। दूसरी चीज़, हमको वेरिएबल के नेम में स्पेसिंग नहीं देनी है, ठीक है? बहुत ही बढ़िया। तो नेम की तो कुछ ये कंडीशंस हो गई, ये हमको फॉलो करना ही करना है। दूसरी चीज़, अगर मैं डेटा टाइप की बात करूं तो डेटा टाइप हमको क्या बताता है कि कौन सी वैल्यू, डेटा टाइप बेसिकली हमको डेटा टाइप क्या बताता है कि कौन सी वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। तो हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। एक्चुअली 2 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, एक तो प्रिमिटिव, एक नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करूं तो वो सिर्फ सिंगल वैल्यू को होल्ड करते हैं, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड कर सकते हैं। मल्टीपल वैल्यूज इन द सेंस कि एक ही वेरिएबल 2 वैल्यू को होल्ड करे हुए है। सिंपल। अभी हम सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करेंगे, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात हम आगे करेंगे। बहुत ही बढ़िया। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? सबसे पहला है हमारा बाइट, ठीक है? हमारा जो बाइट डेटा टाइप है ये बेसिकली किसको स्टोर करता है? नंबर्स को ही स्टोर करता है, ठीक है? इसका मेमोरी में एक साइज होता है, पर्टिकुलर साइज होता है, जो कि है हमारा 8 बाइट्स, ठीक है? जब भी हम इसमें कोई नंबर स्टोर करेंगे तो मेमोरी जो हमारी है कितनी लेगी? 8 बिट्स लेगी, ठीक है? 8 बिट्स, ओके? 8 बिट या बिट इंटीजर, इंटीजर, ठीक है? बहुत ही बढ़िया। अगला जो हमारा डेटा टाइप होता है वो होता है हमारा शॉर्ट, जो कि हमारा 16 बिट्स लेता है। बिट इंटीजर, ये भी इंटीजर को ही स्टोर करता है, इंटीजर, ठीक है? अगला जो हमारा डेटा टाइप होता है वो होता है हमारा इंट मीन्स इंटीजर, ठीक है? कॉमनली आप लोग ज़्यादातर जो यूज़ करोगे वो इंट का ही यूज़ करोगे। बहुत ही बढ़िया। जो कि लेता है 32 बिट इंटीजर। क्या होता है मेमोरी के अंदर साइजेस डिफाइन होते हैं बिट्स में, ठीक है? तो जब भी आप कोई वैल्यू स्टोर करोगे अगर इंट में तो वो 32 बिट्स लेगा, ठीक है? अगर शॉर्ट में करोगे तो 16 बिट्स ही लेगा, अगर बाइट में करोगे तो 8 बिट ही लेगा। गॉट इट?
बहुत बढ़िया। अगर मैं अगला जो हमारा डेटा टाइप होता है वो होता है लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग क्या करता है हमारा 64 बिट स्टोर करता है इंटीजर, ये भी इंटीजर ही होता है। ठीक है, अगली अगर मैं बात करूं जो अगला हमारा डेटा टाइप होता है वो होता है फ्लोट। ठीक है, फ्लोट हमारा स्टोर करता है 32 बिट। अगला जो हमारा डेटा टाइप होता है डबल। बेसिकली इंटीजर बोलना तो गलत होगा, इसको हम बोलेंगे पॉइंट वैल्यू। अगला जो है हमारा डबल है, जो कि है 64 बिट लेता है और ये भी पॉइंट वैल्यूज़ को स्टोर करता है। ठीक है, अगला जो हमारा डेटा टाइप है वो है कैर। कैरेक्टर जो है हमारा बेसिकली 16 बिट को स्टोर करता है। ठीक है, और ये कैरेक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करता है। कैरेक्टर जैसे ABCDEFGH ये सब कैरेक्टर्स हैं, इनको स्टोर करता है। बहुत ही बढ़िया। देन अगला आता है हमारा बुलियन। बुलियन हमारा ट्रू और फॉल्स को स्टोर करता है। गॉट इट, आई होप सो, यहाँ तक चीज़ समझ में आई होंगी नाउ। और ये आई थिंक सो वन बिट लेता है। ओके, ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारे डेटा टाइप्स होते हैं और इन डेटा टाइप्स पे अपन काम भी करेंगे। बहुत बढ़िया। सो बिना किसी देरी के इसको मैं एक काम करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग नोट कर सको इसको। ठीक है, अगर आपको नोट करना है यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देन अगली जो चीज़ है हम कुछ कोड करके देखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला जो है हमारा बिट। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल को एक नेम दे दूंगा। मैंने फॉर एग्जांपल वेरिएबल को नेम दिया b और इसमें स्टोर कर दिया 1 to 7। गॉट इट। मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ शॉर्ट का। ठीक है, शॉर्ट डेटा टाइप का यूज़ करके इसमें इसको नेम दे देता हूँ s और इसमें स्टोर कर देता हूँ 32,000। गॉट इट। देन फिर उसके बाद मैं अगला वेरिएबल बना लेता हूँ int I, है ना, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, और इसमें 1000 स्टोर कर देता हूँ। अगला मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ लॉन्ग का। ठीक है, इस वेरिएबल को मैं नेम दे देता हूँ L और इसमें मैं स्टोर कर देता हूँ, देखिए लॉन्ग में हमको लास्ट में क्या लगाना पड़ता है, L लगाना पड़ता है। सेकंड चीज़ जो है कि सेमीकोलन लगाना मत भूलना। लॉन्ग हो गया हमारा। अगला मैं स्टोर करता हूँ फ्लोट। ठीक है, फ्लोट का f इक्वल टू 3.14 और फ्लोट में भी हमको लास्ट में f लगाना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये फ्लोट वैल्यू कहलाएगी। ओके, देन फिर उसके बाद डबल में मैं लगा दूंगा d इक्वल टू, मतलब वेरिएबल का नेम मैंने d रख दिया। ये भी पॉइंट वैल्यूज़ को ही स्टोर करता है, बट थोड़ी सी बड़ी पॉइंट वैल्यूज़। ठीक है, क्योंकि साइजेस में डिफरेंस है। आप यहाँ पे देखोगे फ्लोट 32 बिट करता है और डबल 64 बिट। 159 और यहाँ पे आपको कोई F या D लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला है हमारा कैर। C से हम इसको नाम दे देते हैं और कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर से स्टोर करता है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे X कर देता हूँ स्टोर को। ओके, अगला था हमारा बुलियन। बुलियन मैं नाम भी ऑलरेडी आई थिंक सो रख चुका हूँ। कुछ भी रख दो यार, फ्लैग रख दो। ठीक है, इक्वल टू ट्रू। बहुत ही बढ़िया। ये हमारे डेटा टाइप्स क्रिएट हो चुके हैं। ये सारे हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। ये हमारे सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया। इन सारी वैल्यूज़ को अगर आपको प्रिंट करना है तो हमारे पास एक सिंपल सी
आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रिंट करने के लिए क्या होता है हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, देन वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का नेम मैं लिख देता हूँ b, पहले b को प्रिंट करके देखते हैं, मैं रन करता हूँ इस कोड को। ओके, इट विल शोइंग एन एरर, एंड एरर में बोल रहा है कि हमने एक सेमीकोलन मिस किया है। सिस्टम, इस सिस्टम का हमने एस कैपिटल नहीं लिखा, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें आम बात है, होती रहती हैं। रन करते हैं अगेन। सो 1 to 7 प्रिंट कर दिया। मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख भी देता हूँ वैल्यू इन बी इज़, कोलन लगा देंगे हम यहाँ पे और कॉमा लगा के सेपरेट कर देंगे, ठीक है। और इसी चीज़ को मैं कॉपी भी कर लूँगा, ठीक है, शिफ्ट कमांड कॉपी, और यहाँ पे v, यहाँ पे s कर दूंगा मैं, यहाँ पे भी s कर दूंगा, यहाँ पे i कर दूंगा, यहाँ पे भी i कर दूंगा, यहाँ पे l कर दूंगा, यहाँ पे भी l कर दूंगा, यहाँ पे f कर दूंगा, और यहाँ पे भी f कर दूंगा, यहाँ पे d कर दूंगा, और यहाँ पे भी d कर दूंगा, ठीक है। मैं एक्चुअली बस वेरिएबल्स के नेम लिख रहा हूँ यार यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे c कर दूंगा मैं, यहाँ पे भी c कर दूंगा, ओके। और फाइनली जो हमारा लास्ट वेरिएबल है वो है फ्लैग, ठीक है, फ्लैग को प्रिंट करेंगे, और मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा, ठीक है। जस्ट मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए हमारी सारी वैल्यूज़ जो हैं प्रिंट ln, ओके ओके ओके, एक्चुअली ये कॉमा से सेपरेट नहीं होते हैं, हमको यहाँ पे ना प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन नहीं चलेगा, ओके। प्लस प्लस स्पेस प्लस स्पेस स्पेस प्लस प्लस स्पेस स्पेस प्लस। अब तो याद सा हो गया यार ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब आप मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोडिंग करते हो तो ये एक बहुत आम इशू है जो कि होता है, ओके। बट देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है, बी के अंदर हमने जो भी स्टोर किया था वो हमारा प्रिंट हो चुका है। उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो में समझ में आया होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे सबसे पहले डेटा टाइप बताया, देन फिर उसके बाद वेरिएबल का नेम, देन फिर आफ्टर वेरिएबल की वैल्यू, गॉट इट। ये सारे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम आगे देखेंगे। अभी तक आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करो। थैंक यू।